नमस्कार, मैं हूँ नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे कि जुलाई मंथ में क्या कहते हैं आपके सितारे। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। बात करते हैं वृष राशि की। देखिए नेहा, वृष राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि शुभ ग्रह दोनों ही लगन में हैं। जी। खैर ट्रांजिट कर जाएंगे बुध आगे, तो शुक्र भी आगे ट्रांजिट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा। एक हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह लगन में हैं, तो शुभ ग्रहों का प्रभाव अच्छा आता है। गुरु 11वें भाव में है, 11वें भाव के कारक भी हैं, ये आय स्थान है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो उस लिहाज से तो चीज़ें काफ़ी ठीक है। गोचर की यदि हम बात करते हैं तो बुध 2 जुलाई को गोचर कर जाएंगे, आगे चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य भी गोचर करेंगे, 16 को सूर्य गोचर करेंगे, तीसरे भाव में चले जाएंगे। सूर्य का तीसरे भाव में गोचर अच्छा होता है, और इसी दिन बुध फिर दोबारा एक बार गोचर करेंगे और बुध भी तीसरे भाव में चले जाएंगे। इस बीच शुक्र जो लगन में बैठे हैं वो भी 13 जुलाई को आगे ट्रांजिट कर जाएंगे, और बुध ये लगन जो है वो खाली हो जाएगा यहाँ से। और इसी दिन शनि जो है यहाँ पर वक्री चल रहे हैं 12 जुलाई के आसपास, यहाँ पर भाग्यस्थान में आ जाएंगे। ये योगा कारक हैं इस कुंडली में, तो यहाँ पर आना और यहाँ पर आना दोनों ही एक तरीके से अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आ जाना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, भाग्यस्थान में आ जाएंगे, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण के भाव में ज़्यादा अच्छी स्थिति होती है शनि की। इसके बाद गुरु ने भी गोचर करना है। गुरु भी 28 जुलाई को जो है वो वक्री हो जाएंगे, और इस पूरे गोचर के मुताबिक ही इसका जो है जो वर्षफल निकलेगा, जो फलित निकलेगा, इसका महीने का जो राशिफल निकलेगा, इस पूरे गोचर के लिहाज से ही निकलेगा। मंगल फिलहाल अभी ट्रांजिट हुए हैं 27 जून को, ये यहीं पर रहेंगे, 10 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे, और 12वें भाव में ये योग जो है वो बना रहेगा। ये खर्चे बढ़ाने वाला योग है वैसे, लेकिन ये योग यहाँ पर बना रहेगा। जी सर, अगर बात करें वृष राशि के जातकों की, जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो लोग सर्विस या जॉब में हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? नेहा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसका कारण ये है कि शनि यहाँ पर कर्म स्थान के स्वामी हैं, गुरु यहाँ पर आय स्थान के स्वामी हैं। भले ही शनि यहाँ पर वक्री हैं, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये एक तरीके से अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर योगा कारक है। तो आय के स्वामी आय भाव में है, इसी भाव के कारक भी हैं। उधर बुध वहाँ पर अपनी राशि में चले जाएंगे, वो धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव में ही चले जाएंगे। आय भाव का स्वामी आय भाव में, धन भाव का स्वामी धन भाव में, शनि अपनी राशि में। तो इससे ज़्यादा बेटर स्थिति तो हो नहीं सकती। फाइनेंसिस की बात यदि हम करें तो मनी फ्लो को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ जहाँ पर जो मुझे कंसर्न वाली है वो ये है कि ये वाला भाव जो है, ये खर्चे वाला भाव है, ये बहुत बुरे तरीके से एक्टिव हुआ है, और मंगल और राहु यहाँ पर खर्चे बढ़ाने का काम ज़रूर करेंगे। जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली, लव और रिलेशनशिप की। देखिए नेहा, जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है तो एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत वाली ये है कि ये सप्तम है, ये मैरिड लोगों के लिए है। सप्तम के स्वामी मंगल है। मंगल जाके चले गए अपने से छठे भाव में। पहली बात तो सप्तम का अपने से छठे जाना अच्छा नहीं है। दूसरा, राहु केतु एक्सिस में चले जाना अच्छा नहीं है। तीसरा, पहले 12 दिन शनि की दृष्टि में रहना अच्छा नहीं है। शनि की दृष्टि में सप्तम भी है, सप्तमेश भी है, तो ये स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। उधर सूर्य भी 15 दिन वहीं पर रहेंगे, यानी कि आप में से किसी एक ने बात की तो दूसरा पटाख कर का जवाब देगा। यदि ये राशि वृश्चिक है, तो किसी भी वृश्चिक राशि है, यदि आपके हस्बैंड की वृश्चिक राशि है तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी वाइफ की वृश्चिक राशि है तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सामने वाला बंदा जवाब देगा तपाक से। कोई भी हो सकता है आप सही बात बोल रहे हो, लेकिन अगले को, सामने वाले को लगेगा कि ये गलत है, क्योंकि लैंग्वेज भाव में सूर्य इस समय बैठे हुए हैं, और वो यहीं पर रहेंगे 16 जुलाई तक, और तब तक खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जब सूर्य वहाँ से हट जाएंगे, आगे बुध और शुक्र वहाँ पर हो जाएंगे, तो स्थिति थोड़ी सी ठीक होगी। लेकिन पहले 15-16 दिन तो खैर ध्यान में ही रखने वाले होंगे, क्योंकि उसके बाद तो शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे। सप्तम को शनि भी नहीं देखेंगे, ना ही सप्तमेश को देखेंगे। हालांकि मंगल राहु के साथ ही रहेंगे, लेकिन प्रभाव जो है वो 15 दिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है रिलेशनशिप में। जहाँ तक नेहा सिंगल्स की बात है, सिंगल्स के लिए समय अच्छा है फिलहाल, क्योंकि पंचम जो है वो जाके लगन में बैठ गया। बैठा किसके साथ है? रोमांस के कारक ग्रह शुक्र के साथ। तो वो स्थिति एक तरीके से अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांजिट करेगा आगे, 2 दिन बाद ही ट्रांजिट कर जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा संयम से काम लेना पड़ेगा कपल्स को। लेकिन गुरु यहीं पर रहेंगे, गुरु पंचम को ही देख रहे हैं लगातार। जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी के लिए इंतज़ार है, उनके लिए थोड़ा सा मौका खुल सकता है। हो सकता है कोई रिश्ता आए और एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये सिंगल्स के लिए तो समय अच्छा है। मैरिड लोगों के लिए 15 के बाद का समय अच्छा हो सकता है।
जी सर, अब आगे अगर बात करें स्टूडेंट्स की या रिसर्चर्स की, उनके लिए समय कैसा है? देखिए नेहा, स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि जो चौथा भाव है जहाँ से हम स्टडी देखते हैं, उसका स्वामी जाकर सूर्य बैठ गया अपने से 11वें भाव में। अपने से 11वें जाना अच्छा है, कहने को दूसरा है, लेकिन वहाँ से 11वां है। और बुध जो स्टडी का कारक है वो लगन में है, बाद में चौथे भाव के स्वामी के साथ हो जाएगा, वो भी एक तरीके से स्थिति ठीक हो जाएगी। गुरु लगातार पंचम को देख रहे हैं, पंचम को लगातार देखते ही रहेंगे। यदि बुध देखेंगे तो बुध वहाँ पर जाएंगे तो अष्टम को एक्टिवेट करेंगे। अष्टम का स्वामी अपने से चौथे जाकर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है 11वें भाव में। तो उस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए या रिसर्चर्स के लिए समय अच्छा है, अच्छी स्टडी जो है वो करने का समय है, आप कर सकते हैं। जी सर, आगे इनकी इस मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी, या फिर अगर ट्रैवल की बात करें तो कहाँ तक का ट्रैवल है इनकी कुंडली में? देखिए नेहा, हेल्थ को लेकर, क्योंकि जब लगन का स्वामी लगन में है, यहीं पर रहेंगे 12-13 दिन, तो मजबूती मिल जाती है लगन को, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थिति नहीं आती है। लेकिन पहले 15 दिन थोड़ा सा आपको ड्राइविंग स्लो करनी पड़ेगी, ड्राइविंग को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य पाप ग्रह है, दूसरे भाव में बैठे हैं, अष्टम को देख रहे हैं, तो वो स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। राहु की भी अष्टम के ऊपर दृष्टि है, तो जब दो पाप ग्रह ऐसे घर को देखते हैं जो जहाँ से हम दुर्घटना देखते हैं या सडन लॉस जहाँ से आता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अदरवाइज छठे का केतु आपको बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत वैसे भी दे देता है, लेकिन ये दिक्कत टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। जहाँ तक नेहा ट्रैवल की बात है, तो ट्रैवल देखते हैं 12वें भाव से। जब 12वें भाव में मंगल और राहु हैं, और या फिर हम 9वें भाव से ट्रैवल को देखते हैं, रिलीजियस टूरिज्म यहीं से देखा जाता है, विदेश का टूरिज्म वहाँ से देखा जाता है। तो शुक्र इस समय लगन में है, तो आपका मन करेगा कि यार कहीं ना कहीं बाहर घूम आएँ, थोड़ा सा समय जो है वो अलग बिता के आएँ, किसी के साथ फैमिली के साथ जाएँ या बच्चों के साथ जाएँ। तो जब भी आप जाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल जो है वो अप टू मार्क रखिए। कई बार ऐसा हो रहा है नेहा कि गाड़ी जब हम बाहर जा रहे हैं तो सामने आगे जाकर गाड़ी में दिक्कत आ रही है, यहीं या गाड़ी में दिक्कत के कारण आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं गाड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मंगल से ड्राइविंग आती है सारी, और मंगल ख़राब है कुंडली में, और दुर्घटना वाला भाव भी एक्टिवेट है, तो उस लिहाज से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज यदि आप विदेश में जा रहे हैं तो विदेश में जाने को लेकर कोई दिक्कत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, वो आप घूम सकते हैं, क्योंकि ये भाव जो है वो एक तरीके से शुभ कर्तरी में है। एक तरफ गुरु है, एक तरफ बुध है और शुक्र है, शुक्र यहीं पर रहेंगे, गुरु यहीं पर रहेंगे, तो ये भाव इसको बोलते हैं शुभ कर्तरी में आ जाना। शुभ कर्तरी में जब आ जाता है भाव, तो आपको थोड़ा सा उस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं, विदेश में आप जा सकते हैं। जी, तो सर अगर उपायों की बात करें तो वृष राशि के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? नेहा, उपायों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि पंचम का उपाय जरूर करना चाहिए। पंचम से इजी गेन्स आते हैं, पंचम से मार्केट आती है, पंचम से आपका स्टेट ऑफ माइंड आता है। तो वृष राशि के जातकों को सबसे पहले तो बुध का उपाय करना है। एक पेड़ जरूर लगाइए, ये सीजन भी है पेड़ लगाने का, बुध हरियाली के कारक ग्रह हैं। पेड़ लगाएंगे तो उसकी सेवा जरूर करिए, पेड़ को बढ़ाएंगे तो आपका बुध लगातार मजबूत होता जाएगा। नेहा, मैं बुध इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुध इनकी कुंडली में धन भाव का भी मालिक है, तो जैसा पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका धन बढ़ता जाएगा। तो बुध को मजबूत करिए, धनवान बनिए। और दूसरा उपाय आपने करना है शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में लगन के स्वामी हैं, तो उसके लिए आप गौ माता की सेवा करिए। किसी गौशाला में जाइए शुक्रवार के दिन, आप उस गौ माता को पेड़ा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाल सकते हैं। किसी भी तरीके से सेवा भाव से गौ माता की सेवा करेंगे तो उससे आपको लगन को मजबूती मिलती है। जब आपका लगन मजबूत होता है तो आपका समाज में मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, आपको पैसा मिलता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपको पोजीशन अच्छी मिलती है जॉब में। तो ये दो उपाय निश्चित तौर पर वृष राशि के जातकों को लगातार वैसे ही करते रहने चाहिए, दशा महादशा कोई भी हो। तो ये था वृष राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि मिथुन की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।